आवश्यक है। जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो न सिर्फ हमें दौड़ना होगा बल्कि दूसरों को भी पीछे छोड़ना होगा। सपने नहीं तो हम नहीं, सपने नहीं तो रिश्ते नहीं, दुनिया नहीं, कुछ भी नहीं। जो भी है वो सपनों से है, जो भी होगा वो सपनों से ही होगा। हम अपनी भावी पीढ़ी को एक भयमुक्त समाज देने के लिए एकजुट क्यों नहीं हो सकते? आप क्या कहना चाहेंगे? सर उनसे कहूंगा कि आप पुरुष नहीं हैं। It's not about winning or losing. It's about living a life. मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज्यादा अच्छा। Somehow I just felt I needed to be there, so I left my job, started up in Bombay, went from door to door, looking for work. आवश्यक है। जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो न सिर्फ हमें दौड़ना होगा बल्कि दूसरों को भी पीछे छोड़ना होगा। तभी हमें वो हासिल हो सकता है जिसकी हमें तलाश रहती है। अब शेर को पता होता है कि यदि उसे भूख से बचना है तो उसे शिकार से तेज दौड़ना होगा, और शिकार को पता है कि यदि जीवन बचाना है तो उसे शेर से तेज दौड़ना होगा। ये उदाहरण इंसान के जीवन पर भी लागू होता है कि जब तक वो गतिशील है वो प्रगतिशील है, और जो प्रगतिशील है वो अपने हर लक्ष्य में उन्नतिशील है। Finish, so be it. It's not about winning or losing. It's about living a life. If I had been a sportsman, a boxer, athlete, hockey player, cricketer, if I had joined the army, the navy, and the air force, if I had been anything else other than an actor, my parents would still have been happy because I was their dream, no matter what I myself was dreaming to be. Gandhiji said, and the speaker here, the head boys talked about change. He said, be the change that you wish to see in the world. If I were to add my feelings to it, I'd say, be the dream that you wish to see in the world, nation. हमारा सपना ही हमारी उपासना है, हमारी पूजा है, आराधना है। सपने नहीं तो हम नहीं, सपने नहीं तो रिश्ते नहीं, दुनिया नहीं, कुछ भी नहीं। जो भी है वो सपनों से है, और जो भी होगा वो सपनों से ही होगा। We are because we dare to dream. We are because we learn to excel. शायद आपको यह बात अजीब लगे, लेकिन मैं अपने संबोधन की शुरुआत पेंगुइन्स से करना चाहता हूं। जी हाँ, पेंगुइन्स। एंटार्क्टिका में जहां सैकड़ों पेंगुइन्स अपने अंडे देने के लिए इकट्ठे होते हैं, उस वक्त वहां का तापमान शून्य से इतना नीचे चला जाता है कि जीवन का बच पाना लगभग असंभव सा हो जाता है। सैकड़ों अंडों यानी पेंगुइन्स की लगभग एक पूरी पीढ़ी के समाप्त होने का खतरा पैदा हो जाता है। ऐसे में सारे पेंगुइन्स अपने अपने अंडों को बचाने के लिए एक साथ एक दूसरे से सट कर खड़े हो जाते हैं ताकि उनके शरीर की गर्मी उनके होने वाले बच्चों की रक्षा कर सकें, और इतनी भीषण ठंड में वह स्वयं भी बचे रह सकें। जब अपनी भावी पीढ़ी को बचाने के लिए सारे पेंगुइन्स एकजुट हो सकते हैं, फिर हम तो इंसान हैं। हम अपनी भावी पीढ़ी को एक भयमुक्त समाज देने के लिए एकजुट क्यों नहीं हो सकते? आज विध्वंस और विघ्न के संरक्षक हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं, लेकिन विध्वंस का मुकाबला उससे भी बड़ा विध्वंस करके नहीं किया जा सकता। प्रलय का सामना महाप्रलय से नहीं किया जा सकता है, इसका सामना किया जा सकता है एकजुटता से, वननेस से। लड़कों को ये सीख देनी चाहिए कि आप, जैसे आमतौर पे हम लड़कों को ये सीख देते नहीं कि भाई अगर लड़के को डर लग रहा है तो हम उसे कहें कि भाई तुम्हारे जज्बात हैं, खुल के उन्हें महसूस करो। डर भी एक जज्बात है, या अगर तुम्हें रोना आ रहा है तो इसमें कोई तकलीफ नहीं। बिल्कुल सही कहा, मैं भी रोता हूँ,
कोई ऐसी बात हो जाती है तो मैं भी सबके सामने रोता हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मर्द हैं तो आप रो नहीं सकते, या आप कोई नाजुक काम नहीं कर सकते, या आपके अंदर कोई नाजुकता नहीं दिखाई जा सकती। बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोग को ये मानना चाहिए कि हम इंसान हैं। अगर हम इंसान हैं तो हम रोएंगे भी, हमारे अंदर कुछ कमज़ोरियाँ भी होंगी, और इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल सही। बहुत सारे मर्द हैं हिंदुस्तान में जिनके विचार ऐसे हैं, और हमारी रिसर्च में ये सामने आया है, उनको लगता है कि मैं बाकी लोगों से ताकतवर हूँ, मुझे जो चाहिए मैं कर सकता हूँ, और चूंकि मैं ऐसा हूँ तो मैं असली मर्द हूँ, या मैं अपनी बीवी को दबा के रखता हूँ तो मैं असली मर्द हूँ। इन जैसे पुरुषों को आप क्या कहना चाहेंगे? सर, उनसे कहूँगा कि आप पुरुष नहीं हैं। If things happen according to how you wish, that's good. But if they don't, that's even better. And I could never understand that. And when I asked him, he said, if they're not happening according to your wish, they're happening according to the wish of some divine force. And that divine force will never think ill about you. So you have to respect that as being better. So if things worked, I said, fine. If they didn't, I felt that there was some kind of divine force or divinity struggling a lot in those times. I said, you know, बड़ा संघर्ष है जीवन में। तो he said, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। I used to tell him, you know, life is a struggle. And he used to say, so long as there is life, there is going to be struggle. I think if we accept this factor, that your life is never going to be easy, something or the other is going to happen. So rather than sit in some kind of despondency on that, be aware that tomorrow is another challenge, is another day which could turn out to be profitable, which may not, but eventually there will be another day when you can start trying all over again. And so on and so forth. And then my brother came across an advertisement, which was the United Producers Filmfare Madhuri Contest. And I felt that this was perhaps a legitimate way of getting into the film industry, because no one knows how to get into the film industry. So I applied, and I was rejected in the preliminaries, and then somehow I just felt I needed to be there. So I left my job and just landed up in Bombay and went from door to door looking for work. But the first job was like a voiceover, maybe from Yeah, you liked your voice. that was just to keep yourself fed and